धूमधाम से मनाया जाता है। ढोल नगाड़े भजन कीर्तन के बीच गणेश के स्वागत की तैयारियां हो रही। भगवान गणेश कैलाश पर्वत से सारा नजारा देख रहे थे। वे माँ पार्वती और भगवान शिव से बोले, माताश्री, पिताश्री, पृथ्वी लोक पर मेरे जन्म दिवस की तैयारियां कितनी धूमधाम से चल रही है। धरतीवासी मेरे जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरा मन कह रहा है इस बार मैं आप सबके साथ पृथ्वी लोक पर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है पुत्र गणेश। भगवान गणेश धरती लोक पर जाने के लिए बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात से सजी हुई पोशाक पहन लेते हैं। उसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय तीनों गणेश जी के साथ उनका जन्मदिन मनाने पृथ्वी लोक पर पहुँचते हैं। धरती लोक का नजारा देखकर गणेश जी बहुत खुश थे। सब जगह गणपति बप्पा मोरया नाम से गणेश जी के नाम का भजन कीर्तन हो रहा था। उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। तभी एक व्यक्ति की नजर शिव परिवार पर पड़ती है। देवा ओ देवा, वो देखो शिव परिवार की झांकी। ये बालक तो वास्तव में गणेश जी जैसा दिखाई दे रहा है। लगता है इस बालक को मोदक का प्रसाद खाना है। रुको बेटा, मैं अभी पंडाल में से प्रसाद लेकर आती हूँ। देखा माताश्री, पिताश्री, मेरे जन्मदिन पर मेरे स्वागत की कितनी तैयारियां होती हैं। अब हम सब भरपेट मोदक खाएंगे। ये लो बेटा, मोदक खाओ। ये भगवान शंकर आपके लिए, ये माँ पार्वती और ये भगवान कार्तिकेय। सचमुच आप सब सह परिवार सचमुच का शिव परिवार लगते हैं। मोदक बहुत ही स्वादिष्ट है माता। इतना कहते ही शिव परिवार वहाँ से अंदर हुआ। महिला चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो व्यक्ति कुछ देर पहले शिव परिवार को झांकी समझ रहे थे, वो दुखी हो गए। हमने सचमुच ही शिव परिवार को पहचाना नहीं। हमसे बड़ी भूल हो गई। भगवान कब किस रूप में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुमने सही कहा भाई, भगवान आए और चले गए, हमने उन्हें पहचाना ही नहीं। चलो अंदर पंडाल में चलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान गणेश अपने माता पिता और भाई के साथ अपने जन्मदिन की तैयारियां देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर जाती है जिसमें बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। माताश्री, पिताश्री, इस झोपड़ी में अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? पुत्र, ये तो झोपड़ी के समीप जाने पर ही पता चलेगा। गणेश जी सबके साथ झोपड़ी के समीप पहुँचते हैं। झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें बीमार बूढ़ी माँ, पति पत्नी और 2 बच्चे थे जो भूख से बिलख रहे थे। झोपड़ी में एक कोने पर छोटी सी भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी जिसके सामने एक दीपक जल रहा था और पत्नी गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कमला, भगवान गणेश की पूजा करने से क्या होगा? वो हमारी सुनते ही कहा है। इतने दिनों से कोई काम नहीं मिला, माँ की दवाई लानी है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच बहुत लाचार हो गया हूँ। कोई काम देने को राजी ही नहीं होता। मुझे तो लगता है हम गरीबी में ही दिन काट कर इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा न कहो जी, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गणेशा, आपके जन्म दिवस पर मैं आपको बस खिचड़ी ही भोग लगा रही हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़े से चावल और दाल रखी थी। ये भोग स्वीकार करो प्रभु। भगवान गणेश ये सब देख रहे थे। वो शिव जी और पार्वती जी से बोले, माताश्री, पिताश्री, आज मैं इन सबके साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाऊंगा। बहुत उत्तम विचार है पुत्र गणेश। घर में कोई है? गणेश आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? ये तो शिव परिवार की झांकी दिखाई देती है। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव है, इन्हें भीतर बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, आप सब अंदर आ जाइए। मुझे तो अपना जन्मदिन मनाना है, केक काटना है, पूरी पकवान, मोदक, मिठाइयाँ भी खानी है। इसलिए तो मैं सह परिवार आप सबके साथ अपना जन्मदिन मनाने आया हूँ। पर मेरे घर पर तो खिचड़ी के सिवा खाने को कुछ भी नहीं है और आज आप मेरे घर भगवान रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूंगी? हे भगवान गणेश, मेरी मदद कीजिए। आप गणेश को याद किया है तो मुझे कुछ करना ही होगा। खिचड़ी को 5 भागों में बांट दो। कमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो शिव परिवार को एक झांकी का रूप समझ रही थी। कमला ने खिचड़ी को 5 भागों में बांट दिया। भगवान गणेश ने खिचड़ी का पहला भाग बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर केक में बदल दिया। दूसरा भाग मोदक मिष्ठान में बदल गया। तीसरा भाग पूरी पकवान में बदल गया। चौथा भाग सुंदर वस्त्रों में बदल गया और 5वां भाग हीरे जवाहरात, मोती और आभूषणों में बदल गया।
कमला और उसका परिवार ये सब चमत्कार देखकर दंग रह गया। सबने भगवान को अपने समक्ष देखकर हाथ जोड़ लिए। साक्षात शिव परिवार के दर्शन पाकर मेरा और मेरे परिवार का जीवन सफल हो गया प्रभु। हाँ माँ, तुमने सच्चे हृदय से मुझे याद किया था, और जो कोई भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सच्चे हृदय से मुझे याद करता है तो उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। इतना कहते ही भगवान गणेश अपने माता पिता और कार्तिकेय के साथ अंदर ध्यान हो गए। कमला के घर में गणेश के चरण पड़े तो उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उसकी सास की बीमारी दूर हो गई। कमला ने रहने के लिए बड़ा घर भी बनवा लिया। अब उसके पास गणेश जी की कृपा से सब कुछ था। कहते हैं सच्चे हृदय से भगवान को याद करो तो वो दर्शन देने जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है मन में विश्वास का दीपक जलाने